निकालो फिजिक्स वाला, निकालो कॉपी। देखो फिजिक्स का पहला क्लास में क्या क्या बताए थे, कॉपी सब निकाल लेना। पहला इसमें पूछा जाएगा कि भौतिकी का पिता, कॉपी सब निकाल लो, जहां जहां निकाले आप लोग देख लो। पूछा जाएगा भौतिकी का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, ये हो जाएगा न्यूटन, बोलने चलना साहब। ओकर बाद फिर कहता है कि आधुनिक भौतिकी का पिता, ये हो जाएगा आइंस्टीन। फिर कहेगा नाभिकीय भौतिकी का पिता, ये हो जाएगा रदरफोर्ड। फिर पूछा जाएगा मूल भौतिक राशि की संख्या 7 गो, जिसमें आता है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, फिर पदार्थ का मात्रा, ये हो जाता है मोल। उसके बाद दो को और आता है, एक आता है समतल कोण का होता है रेडियन। फिर होता है ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डायन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन, 1 डायन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। उसके बाद प्रकाश वर्ष पूछेगा, किसका मात्रा कहते हैं, दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और बाद दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। या इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। पूछा जाएगा पारसेक किसका मात्रक होता है, तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। फिर आता है एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। उसके बाद बताए थे 10 के कुछ महत्वपूर्ण घात, मिली, 10⁻³ को कहते हैं मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 एटो, 10⁻⁻21 जेप्टो, 10⁻⁻24 ऑक्टो, ठीक ना। और बाद प्लस वाला घात को 10⁻³ को कहते हैं किलो, 10⁻6 को कहते हैं मेगा, 10⁻9 को कहते हैं गीगा, 10⁻12 को कहते हैं टेगा, किलो मेगा गीगा टेरा। उसके बाद कहते हैं पेटा, 10⁻15 को कहते हैं पेटा, 10⁻18 को कहते हैं एक्जा, 10⁻21 को कहते हैं जेटा, 10⁻24 को कहते हैं योटा। आगे है भौतिक राशि को एक को कहेंगे अदिश, एक को कहेंगे सदिश। जगह में केवल परिमाण हो उसको कहेंगे अदिश। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, आवेश, दाब, विद्युत धारा, ये सब क्या कहते हैं, अदिश राशि। और बाद सदिश में इसमें दिशा भी हो, मतलब परिमाण भी हो, साथ में दिशा भी हो। जैसे हो गया वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, ये सब हो गया क्या कहते हैं, सदिश राशि। उसके बाद दूरी विस्थापन बताए थे, मतलब किसी वस्तु द्वारा जो पथ की लंबाई होता है, पूरा पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। और विस्थापन में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहेंगे विस्थापन। दूरी है अदिश राशि है। विस्थापन कौन राशि, विस्थापन सदिश राशि। दूरी का मान होता है हमेशा किसमें, प्लस में, और विस्थापन का मान +-0 कुछ भी हो सकता है। और दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का भी क्या होता है, मीटर। और एक बात लिखा है नोट में, विस्थापन का मान जो होता है वो दूरी के मतलब दूरी से छोटा, विस्थापन का मान दूरी से छोटा या दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक है। विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से छोटा हो सकता है। फिर लिखा थे नोट में, विस्थापन और दूरी का अनुपात। देखो विस्थापन और दूरी का अनुपात, विस्थापन कम है मतलब ऊपर में रहेगा कम वाला, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात आप 1 हो सकता है या 1 हो सकता है या 1 से कम। फिर कहेगा दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी का मान बड़ा भी हो सकता है, बड़का रहेगा ऊपर, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। फिर कहता है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर सब गाड़ी में लगा हुआ रहता है जो कि दूरी तय करता है। उसके बाद बताए थे चाल और वेग। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल है अदिश राशि और वेग कौन है, सदिश राशि। चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड, वेग का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। फिर त्वरण आता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण।
और त्वरण जो होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में होता है समय। ये क्या कहते हैं, सदिश राशि है। त्वरण के मात्रक का बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब त्वरण का मान माइनस में आता है तो उसको कहा जाता है मंदन, ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है मंदन। उसके बाद है गति का नियम, तो पूछेगा गति का नियम कितना है, तो गति का नियम 3 है। और गति का नियम दिया कौन, न्यूटन। कौन साल दिया, 1687 में, जिसका नाम है प्रिंसिपिया नामक किताब है। प्रिंसिपिया नामक किताब में 1687 में न्यूटन ने अपना गति का नियम दिया। कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो ये न्यूटन के गति का क्या कहते हैं, पहला नियम है। फिर पूछा जाएगा न्यूटन के किस गति नियम को कहते हैं, जज्ब का नियम। तो पहला नियम को कहते हैं जज्ब का नियम, या इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। और न्यूटन के गति के पहला नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। आगे पूछा जाएगा ठहरी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। यह न्यूटन के पहला गति का उदाहरण है। फिर चलती हुई बस में ब्रेक मारने पर यात्री अचानक आगे की तरफ झुक जाता है। यह न्यूटन के पहला गति का उदाहरण है। कम्बल को छड़ी से पीटने पर धूलकण बाहर निकलता है, न्यूटन के गति का पहला नियम। पेड़ के ठानी को हिलौने डुलाने पर क्या होता है, उसका फल जो है टूट करके नीचे गिर जाता है, न्यूटन के गति का पहला नियम है। उसके बाद न्यूटन के दूसरा का गति नियम से बल का क्या होता है, सूत्र मिलता है। और बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F का मतलब बल हुआ, m का मतलब द्रव्यमान हुआ, a का मतलब त्वरण हुआ। यानी कि बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। यहाँ से एक राशि आता है संवेग जो कि होता है सदिश राशि। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। उसके बाद बल और संवेग में दोनों में लिखाए थे, बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। बल का मात्रक बोलेंगे तो न्यूटन, संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। बल हुआ क्या कहते हैं, सदिश राशि। और संवेग भी हुआ क्या कहते हैं, स्थिर राशि। और बाद न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसी में आता है एग्जाम्पल की बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, न्यूटन का तीसरा गति नियम। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर जाता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। रॉकेट को उड़ाने में, रॉकेट जो लॉन्चिंग होता है, यह भी न्यूटन के तीसरा गति नियम का उदाहरण है। फिर जाकर के आता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये टॉपिक था। कार्य का मतलब हुआ बल और विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और इसको दिखाते हैं W से, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। उसके बाद कार्य जो होता है, कार्य का ऐसा मात्रक हो जाता है जूल। कार्य के बाद आता है ऊर्जा।